आप सभी ने ब्रिज यानी सेतु शब्द तो सुना होगा, जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है। जब भी बात पुल या ब्रिज की आती है तो हमें एक प्राचीन रामायण कालीन राम सेतु या जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, ये अक्सर हमारे जहन में यही नाम आता है। यह ब्रिज इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस सेतु ने वैज्ञानिकों के सारे शोध और सारे नियम के विपरीत परिणाम दिए, जो काफ़ी हैरान करने वाले, जो आपको भी सोचने में मजबूर कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि आखिरकार क्या है सेतु, क्या यह राम सेतु ही है, क्या है राम सेतु की सच्चाई। आखिरकार आधुनिक भारत के सबसे पुराने सेतु में से एक राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ। क्या यह वैसा ही हुआ जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक धरती निर्माण के कारण हुआ था, या यह वैसे बना था जैसे रामायण में लिखा है कि भगवान राम के आदेश पर वानरों की सेना ने बनाया था। लेकिन दोस्तों, इस मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, आइए जानते हैं सारा कुछ इस वीडियो में, जिसका टाइटल है राम सेतु पर वैज्ञानिक शोध और दावे। Subscribe for more content. जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल क्लिक साइंस में आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं राम सेतु, जिसके निर्माण को लेकर कई दशकों से अनेक सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने किया था या प्राकृतिक कारणों से। यह बहस कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस वीडियो में हमने ऐसे आश्चर्यजनक पहलू और तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं जो आपको इस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देंगे कि वास्तव में इसे किसने बनाया था। राम सेतु समुद्र पर बना एक पुल है जो भारत के तमिलनाडु के पवन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है, या कहें कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। तमिलनाडु के कई पुराने मंदिर के रिकॉर्ड यह बताते हैं कि यह पुल 15वीं शताब्दी तक बरकरार था। मंदिर के रिकॉर्ड बताते हैं कि राम सेतु सी लेवल यानी समुद्री जल सतह के ऊपर था। कुछ शताब्दी तक इसे पैदल पार किया जा सकता था, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण यह डूब गया, जो वर्ष 1980 के दशक में एक विनाशकारी चक्रवात आया, जिससे वह क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में बाढ़ आया और पुल के अधिकांश हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब बात इसके निर्माण की आती है तो विज्ञान हमें बताता है कि यह पुल प्राकृतिक कारणों से बनाया गया था, लेकिन इस बात की पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है। लेकिन इसके निर्माण में जहां हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार भगवान राम के आदेशों का पालन करते हुए वानर सेना ने इस पुल का निर्माण किया था, इसके निर्माण की बात तब और स्पष्ट जब 2002 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक उपग्रह ने राम सेतु की हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर ली, और अचानक दुनिया में राम सेतु को लेकर बहुत हलचल होने लगी, और इसके बारे में जानने के लिए लोगों की दिलचस्पी राम सेतु में होने लगी। फिर से इसके निर्माण पर कई प्रश्न चिन्ह उठने लगे, लेकिन इस बार इस तस्वीर से यह स्पष्ट था कि यह कोई यादृच्छिक द्वीप नहीं, यानी कोई छुपा हुआ आइलैंड श्रृंखला नहीं थी, बल्कि यह एक सेतु या पुल की तरह लग रहा था जो कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए कुछ शोधकर्ताओं ने मामले की आगे जांच करने का फैसला किया, और इस बार जो डेटा इकट्ठा किया गया उसने दुनिया को एक बड़ा झटका दिया। वैज्ञानिक समुदाय के माध्यम से सुपरपोजिशन का नियम कहता है कि आप मिट्टी को जितना अधिक खोदेंगे उस परतें उतनी ही पुरानी हो जाएंगी, अर्थात सबसे ऊपरी परत सबसे नई होगी और सबसे निचली परत सबसे पुरानी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऊपरी परत निचली परत से पुरानी हो, लेकिन यह सटीक विसंगति यानी कि इस नियम ठीक विपरीत परिणाम राम सेतु की जांच करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा पाई गई थी। शोधकर्ताओं की होश उड़ चुके थे। उन्होंने पाया कि राम सेतु की चट्टानों के नीचे की रेत की परत केवल 4000 वर्ष पुरानी है, लेकिन उनके ऊपर की परत की चट्टानें 7000 वर्ष से अधिक पुरानी है। वैज्ञानिक रूप से यह संभव नहीं है। रेत की परत शीर्ष पर चट्टानों की परत से पुरानी होनी चाहिए थी। इस नई जानकारी से एक बात साफ हो गई है कि इस पुल को बनाने के लिए जो चट्टानें इस्तेमाल हुए हैं उन चट्टानों को कहीं और से हाथ से लाई गई थी। कोई भी प्राकृतिक संरचना इसके निर्माण का श्रेय नहीं ले सकती। अब सवाल यह है कि आखिर इस पुल का निर्माण किसने किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा व्यवस्थित पुल
कुछ प्राकृतिक घटना से बन गया हो या 5 से 10 लोगों ने मिलकर बना दिया हो, लेकिन राम सेतु उनमें से एक नहीं है। केवल एक बड़ी सेना या लोगों का बहुत बड़ा समूह ही ऐसा निर्माण कर सकती है जिससे लगभग 50 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जा सके, वह भी समुद्र के मध्य से आवश्यक मात्रा में पत्थरों को खोजने के लिए, और जिसे ले जाने के लिए मैन पावर यानी कि मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। इतने सारे पत्थरों को सही जगह पर ठीक से रखकर फिर दोनों सिरों को निर्धारित बिंदु पर मिलाना, यह केवल एक अनुशासित सेना ही कर सकती थी। लेकिन इनमें से कई वैज्ञानिक शोध होने बाकी है, लेकिन अब तक जितने भी शोध हुए हैं जिसे विज्ञान समझाने में विफल रहा है, उनके सारे नियम या सिद्धांतों के विपरीत ही शोध रिपोर्ट आ रही है। जो भी डेटा है और शोधकर्ताओं ने राम सेतु से जो जानकारी प्राप्त की, वे सभी एक आश्चर्यजनक तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि अतः वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर पुनर्विचार में लगे हुए हैं कि क्या सच में राम सेतु का निर्माण कोई प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम ने ही इसका निर्माण किया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।